हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैसेजेस चैनल करना चाहती थी। इस वक्त आप लोग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो, लाइक अंतर्मन में थोड़ा सा अंतर्ध्वनि चल रहा है। अचानक से वाइब्रेशन थोड़ा सा ड्रॉप ड्रॉप सा लग सकता है। नॉट बिकॉज आपकी एनर्जी एक्चुअली में ड्रॉप हो गई है, बट आपको थोड़ी सी मायूसी टाइप फील हो सकती है। यू माइट फील लिटिल हैवीनेस, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे सैडनेस हिट करेगी आपको। इट्स बिकॉज समबडी यू नो इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, ठीक है ना। प्रॉब्लम उनके वहाँ पर कोई टावर हिट हुआ है या समथिंग, एंड यू आर पिकिंग अप ऑन दैट पर्सनस एनर्जी, बिकॉज ये पर्सन कंसिस्टेंटली ऑन अ वेरी एनर्जेटिक लेवल वो आपका आह्वान कर रहे हैं, ठीक है ना। यू माइट बी कनेक्टेड टू दिस पर्सन, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका हाई लेवल सोलमेट ट्विन्स हो सकते हैं, या फिर कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डीपली कनेक्टेड, लाइक कार्मिक रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो डीप, ठीक है। वो टाइम बीइंग के लिए होता ज़रूर है, बट वो इफ़ेक्ट करता है। इट्स बिकॉज वो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो इट्स लाइक एक पॉइंट पर शायद आप उनके साथ कनेक्टेड थे, एक बॉन्डिंग थी जो बाद में ख़त्म हो गई, बट वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्ली आपको याद कर रहे हैं, एंड दे आर क्रेविंग योर एनर्जी, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। आप इस पर्सन के लिए शांति रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यू दे माइट फील कि कहीं ना कहीं आपसे बात करके या आपके आसपास रहने से उन्हें बहुत सुकून सा फील होता था, ठीक है ना। यू बिकेम लाइक द शांति स्पॉट। एक होता है ना, वेन अब जब किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रही हो तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन, लाइक पीपल हु आर वेरी ऑप्टोमिस्टिक और जो सोल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, लाइक यू, ठीक है। प्रॉब्ली जब भी वो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आते थे या बात करते थे, या जेन्युइन लेवल पे हम किसी से बात करते तो सोल्यूशन जब हमें दिखता है तो सच से ना एक अलग ही संतुष्टि मिलती है, एक शांति मिलती है। सो ये पर्सन प्रॉब्ली आपसे आकर के बात करते थे, एंड उन्हें कहीं ना कहीं शांति मिलता था, एक सिक्योरिटी फील होती थी, सेफ फील होता था। दे नो दैट दे कुड ट्रस्ट यू, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ही एनर्जेटिकली ड्राउन फील कर रहे हैं, या आपके साथ कोई नई बिगनिंग सोच रहे हैं, या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कहीं और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। एंड दे आर मिसिंग यू इन द सेंस कि अगर यू नो कलेक्टिव यहाँ पर होते तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल के लाते। इट्स लाइक दिस पर्सन ऑलरेडी नोज यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे इस बात के लिए जलते हो, आपसे ऑफेंडेड होते थे कि यार इसके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो जाता है, ठीक है ना। बट देन नाउ दे आर लाइक आपका प्रेजेंस वो वैल्यू कर रहे हैं, लाइक अगर इट्स लाइक एक तरफ जहाँ पर उन्हें चिढ़ भी मचती है कि यार मुझे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमेशा इसके पास सारे सोल्यूशंस क्यों होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नीड, वो इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, अगर कलेक्टिव यहाँ पर होते, डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन होते, तो फट से उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता। नाउ दिस पर्सन माइट ऑल्सो बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है। एंड दे माइट बी सिंगल राइट नाउ बिकॉज द सिंगल कार्ड इज हियर, ठीक है। वो आपके साथ कोई एडवेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते होंगे, यू नो, कि अगर आप होते तो चीज़ें आसानी से पिकअप ले सकती थी एंड स्टफ। एक रीबिल्डिंग वाली एनर्जी है। दे फील कि आपके प्रेजेंस में वो बहुत विक्टोरियस फील, लाइक दे फील विक्टोरियस, ठीक है ना। बिकॉज आप जिस भी टीम में होते हो वो टीम वैसे भी जीत जाएगा, बिकॉज ऑफ हु यू आर, ठीक है ना। इट्स लाइक आप जिस तरीके से चीज़ों को संभालते हो, आप इट्स लाइक आप हारते नहीं हो, ठीक है ना कुछ हमेशा सबके लिए कोई ना कोई बेनिफिट होता है जब भी आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हो। इट्स बिकॉज ऑफ द वे यू टैकल द सिचुएशन। आप किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देते हो, या यू नो लॉस में एग्जैक्टली किसी को जाने नहीं देते हो। कुछ ना कुछ हर कोई अपने घर वापस लेकर के जाता है, ठीक है ना। इट्स लाइक दे नो अगर आप होते तो उन्हें इस लॉस से गुजरना नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप चीज़ों को संभाल लेते।
दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, लाइक अपने आखिरी एक छोटा सा अगर तिनका भी है उनके पास, दे लाइक होल्डिंग ऑन टू इट, ताकि वो सिचुएशन को पूरी तरीके से उन्हें लेट गो ना करना पड़े। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की भी कोशिश करे, सेव करने की भी कोशिश करे, एट द सेम टाइम वो आपको याद करे कि अगर आप यहाँ पर होते तो एकदम लास्ट मोमेंट में भी आप उन्हें बचा सकते थे। लाइक यू दैट पावरफुल, यू दैट स्ट्रॉन्ग, दैट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। सम ऑफ यू गाइज, ये आपका एक्स हो सकते हैं। माइट ऑल्सो बी टू पीपल, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही निकल के आए हैं। सो देर माइट बी टू पीपल जो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। एक फायर साइन, दूसरा एयर साइन। फायर एयर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। बट वन थिंग इज देयर दैट दिस पर्सन नेवर वैल्यूड यू बैक देन, बट नाउ दे आर लाइक अरे यार, अगर वो होता या वो होती तो चीज़ें संभाल लेते। आई फील कि आपने इस पर्सन को हेल्प करना आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना। पास में प्रॉब्ली आपने बहुत हेल्प की थी इस पर्सन को, बट नाउ यू डोंट, ठीक है ना। दिस सी वाज द मैजिशियन, माइट बी अ टॉरस, कैप्रिकॉन, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, या समबडी। ये पर्सन अभी अभी किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं बॉस। दे डिड, कोई स्टेबल फाउंडेशन था जो अभी अभी गिरा है, एंड दे लूजिंग स्ट्रेंथ, दे लूजिंग अलॉट। ये पर्सन कुछ बहुत ही बड़ा खो रहे हैं, दे लूजिंग द फाउंडेशन, दे टेकिंग अ लॉट ऑफ लॉस राइट नाउ, एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनके अंधेरे समय में अगर कोई है जिसके तरफ वो देख सकते हैं या जिनके लिए वो क्रेव करे, इट्स यू। इट्स लाइक यू आर द लकी चार्म, कि आपके होने से ही उनका लक बदल जाता है, एंड दे आर विशिंग कि अगर समहाउ वो आपसे अगर टकरा जाते या समथिंग तो लाइफ फिर से सुधर सकती थी। लाइक ये आखिरी मोमेंट में जा कर के भी आप संभाल लेते। सो विल दिस पर्सन अप्रोच, दे हैव हिडन फीलिंग्स, लाइक सीरियसली ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट, बहुत स्टर्न हो सकते हैं। लाइक दे कम ऑफ एज समबडी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एरोगेंट है, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, बट एक्चुअली द सीक्रेट इज दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है। इस पर्सन को अबैंडनमेंट इश्यूज भी है, या इस वक्त वो अबैंडनमेंट फेस करे। दे लाइक फीलिंग कैसा लगता है टू बी लेफ्ट, अकेलापन किसे कहते हैं उन्हें महसूस हो रहा है। पास्ट में प्रॉब्ली आपने इस पर्सन के लिए इतना किया ना कि आपके पास कुछ बचा नहीं था, एंड यू हैड टू लीव द सिचुएशन ताकि आप एक बेहतर स्पॉट पे जा सको, ठीक है ना। बिकॉज दिस पर्सन वॉज बिहेविंग लाइक एन एनर्जी वैम्पायर, आई एम हियरिंग। या देयर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन, they're saying no communication. We have 8 and we have 5, we have 9. ये नंबर्स आपको इस वक्त बहुत दिख सकते हैं। उनके अंदर ना एक बहुत ही तीव्र इच्छा है किसी भी तरीके से आपके 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 साथ कांटेक्ट में आने की, बट दे आर अनएबल टू। दिस यू एज द डिवाइन फेमिनिन, या दे कांट, मूवमेंट ब्लॉक्ड हो चुका है इनका, नो स्टेबिलिटी, दे लॉस्ट द सेंस ऑफ होम, सेफ्टी। इट्स लाइक आपके साथ ना देयर वाज अ सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू नो, कलेक्टिव तो है। लाइक ये ऐसा भरोसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान के रहते ही हम फील करते हैं कि यार कुछ भी हो दिस पर्सन है, यू नो, जो हमें संभाल लेंगे, या अगर मैं गिरता हूँ या गिरती हूँ तो ये पर्सन है मेरे साथ, ठीक है ना। तो इट्स लाइक इवन इफ दे डिड नॉट लाइक यू एंड दे वर बिहेविंग वेरी टॉक्सिक विथ यू, दे स्टिल न्यू कि उनके लाइफ में
वो किसी पर भरोसा कर सके या ना कर सके, इनफैक्ट वो अपने ऊपर भी कई बार आपने उनके साथ रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जहाँ पर वो खुद डाउट में थे एंड दे डिड नॉट नो कि अगर वो खुद अपने फैसलों पर यकीन कर भी सकते हैं कि नहीं, ऐसे में आपके कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़े। इट्स लाइक उन्हें आपके भरोसे पर भरोसा था। You poured in a lot of energy in this person, like you used to speak लाइफ इनटू दिस पर्सन। इन्हें बहुत कुछ, इस पर्सन को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन पहले निकल के आती है, अभी मास्कुलिन है, बट दिस पर्सन इज़ राइट नाउ। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए आपका डिवाइन मास्कुलिन ही होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, बट दिस माइट बी समबडी अ फादर फिगर, ठीक है ना, जिस आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं। एम्परर हमेशा डिवाइन मास्कुलिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एंड एम्प्रेस हमेशा डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट समटाइम्स ये रीडिंग का अकॉर्डिंग होता है कि ये आपके बच्चों की माँ भी हो सकती है, बट आई सी द एम्प्रेस मोस्टली एज डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना, बट एम्परर कई बार एज एन अथॉरिटेटिव पर्सन बाहर भी निकल के आता है, ठीक है ना, somebody who has a lot of responsibilities, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और उन्हें निभाना है। तो कई बार वो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, स्पेशली बात जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट की हो, तो वो उन चीज़ों को ताक पे रख देते हैं। लाइक जो मुझे बेनिफिट करेगा उसके बारे में मैं लास्ट में सोचूंगा, पहले दूसरों का संभालता हूँ। सो दिस अ वेरी आउटवर्ड काइंड ऑफ एनर्जी। वो दूसरों का देखने के चक्कर में ना, दूसरों को संभालने के चक्कर में कई बार अपने आप को निगलेक्ट कर बैठते हैं। सो दिस माइट बी अ पर्सन हु इज़ वेरी निगलेक्टफुल ऑफ देम सेल्व्स एंड यू। अगर आप उनका काउंटर पार्ट थे या हाई लेवल सोलमेट थे, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी निगलेक्ट करते होंगे, लाइक आपके भावनाओं को वो नज़रअंदाज करते होंगे, बिकॉज वो खुद अपनी भावनाओं को जब कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसे में वो आपके भावनाओं को क्या कदर करेंगे। दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी बहुत क्विकली इस चीज़ को लेकर के ऐसे जज करते हैं कि ओ अगर मेरे बिहेवियर की वजह से कलेक्टिव की आंखों में आंसू आ रहे, दैट मीन्स आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन। बट वो रुक करके ये नहीं सोचते कि मेरे कौन से हरकत के वजह से कलेक्टिव के आंखों में आंसू आए या मेरे पर्सन के आंखों में आंसू आए। लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, लेट मी जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड चेक कि यहाँ पर मैंने क्या किया जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो भावनाओं की तरफ ना उतना ध्यान देते ही नहीं है। दिस इज़ लाइक ओ, ये एकदम फट से चीज़ों को करेक्ट करने की जगह ना, जब बात जब इमोशंस की आती हो, दिस पर्सन इज लाइक ओ मेरे होने से इसको तकलीफ़ हो रही है, इसको बुरा लग रहा है, आई नीड टू लीव दैट। तो इट्स लाइक फट से ही आपको बूस्ट कर देंगे। दिल कम इन टू दिस क्विक कंक्लूजन, ओ अच्छा मेरे वजह से अगर उसको बुरा लग रहा है देन आई शुड लीव। इट्स लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो प्रॉब्ली आपकी पूरी बात सुनेंगे भी नहीं। इस वक्त ये एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। इसलिए ये पर्सन उन लोगों के तरफ मूव करते हैं जो उनके सामने रोना धोना करते हैं कि आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, एंड उनके कुछ एक्सटर्नल चीज़ें करने से वो खुश हो जाते हैं, एंड दिस पर्सन फील्स कि ओ अच्छा, तब मेरी ज़रूरत यहाँ पर है एंड आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड, तो मुझे यहाँ पर ही होना चाहिए। बट दीज पीपल विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपके पर्सन को चीज़ों के लिए यूज़ तो करेंगे, बट वो रुक करके आपके पर्सन से नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है। बट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन बीइंग कलेक्टिव, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दी डिवाइन मैस्कुलिन, दी डिवाइन फेमिनिन। आप चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हो। यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन कि सिर्फ आप देखोगे कि ओ मुझे क्या इस पर्सन से मिल सकता है। अगर आपको किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो आप इमीडिएटली इस पर्सन में रिकग्नाइज़ कर पाते थे कि अगर उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लाइक समथिंग इज़ देयर जो इस पर्सन को इफ़ेक्ट करता है या उसके बिहेवियर को
ऐसा बनाता है, उसकी सोच को ऐसा बनाता है, लेट मी जस्ट टॉक टू दिस पर्सन एंड हमारे रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बट यू कुंट डू दिस, ठीक है। आप एक्चुअली में 1-on-1 15-15 व्हेन आई एम सेइंग दिस 1-on-1 आप एक्चुअली इस पर्सन से बात नहीं कर पाए थे, इट्स बिकॉज उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इट्स लाइक उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी ही नहीं। समझना तो बहुत दूर की बात है, दे जस्ट गोस्टेड यू या लेफ्ट या मुंह के ऊपर फ़ोन काट दिया, दे वॉकड आउट। दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि ये पर्सन खुद अपने जज्बातों का या अपने वेल बीइंग को ये प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो ऐसे में आपके पेन को या आपके इमोशंस को वो तो नज़रअंदाज करेंगे, स्पेशली अगर आप उनके काउंटर पार्ट हो तो। ये जो एम्परर वाली एनर्जी निकल के आई है ना, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ दे करके चीज़ों को जस्ट रफा दफा करना चाहते, बिकॉज द एनर्जी आई एम पिकिंग, ये पर्सन फाइट्स में जाना पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो फटफट से चीज़ों को दे करके, ओ मेरे पास अब तुम्हें पैसा चाहिए, लो इसे लो और जा करके जो भी खरीदारी करना है या जो भी करना है कर लो, एंड शांति शांति शांति, अब और टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। पर ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, फ्यूचर में इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये मुझ पे कैसा इफ़ेक्ट किया या सामने वाले पर क्या गुजर रहा है, वो उतना डीपली नहीं सोचते, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज प्रेजेंटली डीलिंग या दे डेल्ट विद समबडी हु इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जो फाइनेंशियली इसको बहुत यूज़ की है। ये बार बार करके मुंह लटका करके आ जाती होगी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, एंड बीइंग द एम्परर एनर्जी, दिस पर्सन वॉज लाइक ओह तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। लाइक इस पर्सन को ना हीरो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या हीरोइन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये जल्दी जल्दी लोगों के लिए होना चाहते हैं, एंड दे डोंट स्टॉप टू थिंक कि शायद सामने वाला नौटंकी कर रहा है। वीव गॉट 4, नंबर 4, एंड वीव गॉट वर्गो, एरीज। दिस पर्सन इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो इस पर्सन का चैलेंज, इस पर्सन का दिमाग, उसकी जो सोच है ना, या जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहे थे, यहाँ पर कोई टावर हिट हुआ है बार बार करके, इट्स कमिंग, कि जहाँ पर उनकी आंखें खुली है, जानबूझ के उनके लाइफ में ये सिचुएशन प्ले होने दिया गया है ताकि वो रियलाइज़ करे कि सामने वाला जो हमेशा रोना रोते रहते हैं, वो एक्चुअली मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे हैं। दैट्स फॉल्स, ठीक है ना। इट्स एंड द फैक्ट कि वो इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे थे या उनकी कौन सी ज़रूरत इसमें पूरी हो रही थी, लाइक इस मैस्कुलिन की क्या यहाँ पर ज़रूरत पूरी हो रही थी कि ये बार बार करके दूसरों के लिए या ऐसे फेक स्टोरीज़ में यकीन कर जाते थे। उन्हें कौन सा तसल्ली मिलता था दूसरों की हेल्प करके, लाइक हेल्प करना अच्छी बात है, पर जो एक्चुअली में ज़रूरतमंद है उनको, ना कि ऐसे लोगों को जो मुंह फटका खाना पसंद करते हैं, जो प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी नीडी जबकि वो नीडी है नहीं, जो फेक कर रहे हैं अपना सैडनेस जबकि उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, झूठ मूठ का कहानी सुना रहे। सो यहाँ पर इस पर्सन की आंखें खुलना बहुत ज़रूरी हो गया था, बिकॉज दिस पर्सन वॉज गेटिंग यूज्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव। इस पर्सन का जजमेंट बहुत ख़राब था। दे फील कि उन्होंने इस पर्सन को जज करने में गलती की है, या एंड दे वांट टू गिव यू एन ऑफर, आपकी तरफ मूव करना चाहते, बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। दे नो कि उन्होंने आपको ये ऑफ़र ना दे करके ना इनजस्टिस किया, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि अपने साथ भी। नाउ दिस पर्सन ये ना बैठ के अब सोच रहे कि मुझे क्या हो गया था, लाइक मैं क्यों नहीं कलेक्टिव को पहचान पाया या देख पाया, इन दोनों की सच्चाई
मैं क्यों नहीं देख पाया. लाइक देर आर दिस कार्मिक फेमिनिन्स जो मुझे ठग रहे थे, एंड देर दिस डिवाइन फेमिनिन हियर जो पूरा वक्त मेरे लिए सोच रही थी. तो मैं क्यों नहीं उसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाया. मैं उनके लिए दौड़ गया जो मेरे सामने कहानी सुना रहे थे कि उन्हें मेरी ज़रूरत है. ठीक है ना. उनकी ज़रूरत को मीट करने के लिए, उनके फॉल्स ज़रूरत को मीट करने के लिए मैं दौड़ गया. बट जो मेरी ज़रूरत का ध्यान रख रही थी या ध्यान रखना चाहती थी, जिसका फोकस एक्चुअली मेरे वेलबींग के ऊपर था, जो मेरे भले के लिए थी, मैं उसे कैसे रिजेक्ट कर बैठा. लाइक हाउ डिड आई डू दिस, हाउ डिड आई मेस दिस अप, मुझे क्या हो गया था. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डीप कॉन्टम्पलेशन राइट नाउ. ठीक है ना. एंड दे डू सी यू एज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वो चाहते कि कोई चमत्कार हो एंड वो आपसे टकरा जाए. अगर वो सेम कंट्री में नहीं है तो आई एम हियरिंग सेम कंट्री में नहीं हुआ. This is somebody you tagged as a false lover, or they dealt with a false lover. We've got Taurus and Libra again. Venus energy बहुत strong है यहाँ पे. We've got Gemini. Air signs बहुत strong है. Air, fire and earth energy बहुत strong लिया है. And reading के starting में water signs आए थे. एंड वो भी ब्लॉक्ड. दैट मीन्स ये पर्सन अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं. एंड दे आर बीइंग टॉट, दे आर बीइंग पुश्ड कि वो अपने फेमिनिन साइड को जागरूक करे, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाए. क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्ट हो करके या सच्चाई से, अपने खुद के डिवाइन के एंड एक्चुअली मैट्रिक्स की सच्चाई से, इन लोगों के सच्चाई से विमुख हो करके या आँखों में पट्टी बांध के इग्नोरेंस में जीने के, लेट्स जस्ट से इग्नोरेंस में रहने के कारण जो लॉस उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, ये पर्सन गार्ड बांध चुका है कि आगे से वह ऐसा गलती नहीं करेगा. तो टू इवन अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती हुई है और किस वजह से हुई है, दिस पर्सन फाइनली बैठ के एक्चुअली अपने साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपने साथ डिवाइन के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ. ये पूछ रहे, ये सवाल डीप सवाल पूछ रहे कि मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों नहीं देख पाया, ये अंधापन कहाँ से आया, क्यों आया, और मैं इसे हटा कैसे सकता हूँ. दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी बिग लेसन आउट हियर. इस फॉल्स लवर ने अच्छा खासा ले लिया उसको. एनीवेज, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस. दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग. चीज़ों को क्लोज करने की एंड नए साइकिल्स को ओपन करने के लिए स्ट्रगल करे. दिस पर्सन इज इवन रियलाइजिंग कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए पुराने को एंड करना होगा. बट देन दिस पर्सन पूरी तरीके से सिचुएशन को रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे. लाइक देयर इज़ अ स्ट्रगल ऑफ कम्प्लीटली लेटिंग गो. आई रिलीज, आई लेट गो करने में उन्हें बोल सकते हैं, बट इंटरनली एक्चुअली लेट गो करने में उन्हें दिक्कत हो रही है. दिस पर्सन हैज़ टू गो थ्रू लाइक डीप ट्रांसफॉर्मेशन. या कोई फॉल्स लवर डिसबैलेंस करके गया अच्छा खासा. इस पर्सन के लिए ये बहुत ज़रूरी था. I'm hearing number 2s are important. 23:44 when on the clock. देखो ये कार्ड्स देखो, ये फ्रेंडशिप का कार्ड निकल के आया था. ठीक है. एंड ये रिवर्स्ड है, डिसबैलेंस. तो अपने साथ उसका, इस पर्सन का यूनियन नहीं है. लाइक माइंड, बॉडी एंड सोल इज़ नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड. उसके बाद ही आता है ये लवर. सो दे समहाउ फील कि समहाउ आपके पास उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है. यू होल्ड द की टू देयर फॉर्च्यून एंड टू देम सेल्व्स एज वेल. बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मिरर भी किया है उन्हें, एंड आपने प्रॉब्ली कॉल आउट भी किया होगा उनके सिचुएशंस को बहुत हद तक. एंड I'm hearing कि you walked out on this person for your self respect, and that was very attractive to this person because उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा. आप प्रॉब्ली पहले इंसान थे जिसने मना किया एंड दे हैड टू एक्सेप्ट इट. आपके बाउंड्रीज की उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ गई.
एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर दिस पर्सन, एंड दे फील कि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ वो कनेक्ट करते बात करते तो उन्हें उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, दे विल टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स अगेन। ठीक है। This person lacks a lot of spirituality, but they are taking a leap of faith. Okay, they are taking a leap of faith towards their own spirituality, and that's going to lead this person to you, because आप already 5D में बैठ के मस्ती कर रहे हो, और इस पर्सन को खुद से आपके पास आना होगा। दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू रिसीव एनी हेल्प एज वेल। उन्हें इट्स लाइक उन्हें कमाना पड़ रहा है हर एक चीज़ को, लाइक आपके रहते प्रॉब्ली यू बीइंग एन हाइटेंड पर्सन, आपके रहते उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्होंने आपको एज अ लकी चार्म देखा था, मतलब चुटकी बजाते उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे थे, एंड लक उनके तरफ फ्लो कर रहा था। थोड़े से कुछ करने से ही बहुत कुछ उन्हें मिल जाता था, जल्दी जल्दी उन्हें एफर्ट्स का रिजल्ट भी नज़र आ रहा था। बट आपके एब्सेंस में दे स्टॉप्ड रिसीविंग। ठीक है ना, आपके रहते वो रिसीव कर रहे थे, पर आपके एब्सेंस में उन्हें देना पड़ गया बहुत ज़्यादा, वो दूसरों की ज़रूरत पूरा कर, स्पेशली कार्मिक फेमिनिन्स, देयर वर लॉट ऑफ कार्मिक फेमिनिन एनर्जीज। सो अलग अलग रीज़न से कार्मिक फेमिनिन्स ने इस पर्सन को लूटा ज़रूर है। दे हैड टू गिव अवे अ लॉट, एंड देयर हैज़ बीन ज़ीरो, लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर रिसीविंग। ये पर्सन एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक कर रहे हैं, दे मूविंग फॉरवर्ड। इनके पास और कोई चॉइस नहीं है, वी गॉट 9 अगेन। इनके पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के, एंड अपने अपने मन को टटोलने के। दे नो कि आप क्लोज्ड ऑफ हो, यू डोंट वांट टू सी दिस पर्सन, और आप तक अगर पहुंचना है तो उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही होगा। देयर माइट बी समबडी इन देयर एनर्जी, अ कार्मिक फेमिनिन, जो उन्हें ब्लॉक कर रहा है। They're creating problem for this person, and now this person is realizing कि आपकी जगह कितनी मुश्किल थी, लाइक आप होना, कलेक्टिव होना कितना मुश्किल था। इट्स लाइक वो हमेशा देखते थे आपके पास सल्यूशंस है, बट उन्होंने प्रॉब्ली कभी रुक करके आपसे पूछा नहीं कि आपको ये सल्यूशंस कहाँ से मिलते हैं। लाइक अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो या उनकी मदद कर पाते हो, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया कि आपके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करते थे। ठीक है ना, और वो बैठे बैठे बस अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व होता हुआ इंजॉय कर रहे थे। एंड नाउ जब आप नहीं हो एंड उन्हें खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना पड़ रहा है, नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था, कि उन्होंने आपके ऊपर कितना ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दिया था। एंड आप खुशी खुशी विद अ स्माइल ऑन योर फेस प्यार के लिए आप कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप की तरफ आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था आप पूरा कर रहे थे। ठीक है ना, प्रॉब्ली आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगे। इफ़ यू वर्कड अवे फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लगे, वो लांछन तो लगाने की कोशिश की थी। अगर डायरेक्टली उन्होंने नहीं भी किया, किसी और ने किया और उन्होंने आपको डिफेंड नहीं किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने मान लिया था कि आप वैसे ही हो, गलत किस्म के इंसान, दैट हर्ट यू एंड दैट मेड यू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। कि ठीक है, अगर तुम ऐसे ही मेरे बारे में सोचते हो या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, देन आई विल लीव। ठीक है, लिसन, जब एक पुरुष, ठीक है ना, जब एक पुरुष रिलेशनशिप को छोड़ता है ना, एक स्त्री को वो दूसरी स्त्री के लिए छोड़ता है, बट एक स्त्री जब रिलेशनशिप को छोड़ती है तो वो अपने लिए अपने पार्टनर को छोड़ती है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, अ रियल वुमन विल नॉट लीव यू बिकॉज उसे किसी और से प्यार हो गया, वो लीव इसलिए करेगी बिकॉज शी नोज शी डिजर्व्स बेटर। ठीक है ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट
ग्रोन अप वुमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रही. And you have been that divine feminine energy that walked out because of your self respect. इस पर्सन ने प्रॉब्ली आपको छोड़ दिया था because of these karmic energies, queen of swords and queen of wands and queen of pentacle reversed energies के लिए उन्हें लगा कि उनकी ज़रूरत और उनकी अहमियत ज़्यादा वहाँ पर उन्हें मिलेगी. बिकॉज यू लुक्ड प्रिटी सेल्फ सफिशिएंट, प्लस आप अपने साथ साथ उनकी भी मदद कर पा रहे, तो प्रॉब्ली आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. दिस पर्सन टुक इट टू द हार्ट, लाइक उनको ईगो में हर्ट हो गया कि यार इसे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स आई डोंट हैव टू बी इन दिस पर्सनस लाइफ. बट दैट वॉजंट ट्रू. नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आपका जगह कितना मुश्किल था, क्योंकि आप अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रख रहे थे, एंड दैट वॉज वेरी अनफेयर. उन्होंने आपको बहुत ही अनफेयर पोजीशन में डाल दिया था. एंड जस्ट बिकॉज आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे या मदद प्रॉब्ली आपको भी मदद मांगने में बड़ी दिक्कत होती थी, या आप सोचते थे कि यार उसे क्या परेशान करना, ठीक है ना. यू बीन अ टिपिकल गिवर, वो भी गिवर ही है, पर वो गिव कर रहे थे कार्मिक्स को और आप गिव कर रहे थे उन्हें, ठीक है ना. सो आप उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे. यू केप्ट थिंग्स टू योर सेल्फ एंड यू इवन रियलाइज़ कि वो कभी रुक करके आपसे पूछे भी नहीं. एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया है. उन्होंने कभी भी रुक करके आपसे नहीं पूछा कि अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो हाउ कैन दे हेल्प यू. सो दे हैव नॉट बीन ऑफ सर्विस. देखो, ग्रोन अप मैन और वीमेन जो होते हैं ना, मेच्योर्ड इवॉल्व सोल्स जो होते हैं, वो हमेशा ऐसा फंक्शन करते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मेरा यहाँ पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट, हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू. उनका फर्स्ट मोटिव ये नहीं होगा कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा. इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक, वो जब स्पेशली जब वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं, देर बी मोर लाइक हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू, हाउ कैन आई बी द वन फॉर यू, हाउ कैन let me find out ki what your love language is, and let me pamper you and take care of you the best way I can, ठीक है ना. So this is like the man of service or woman of service. ये एक अनकंडीशनल स्टैंड पॉइंट से आता है, जहाँ पर वी वॉन्ट टू बी देयर फॉर ईच अदर, ठीक है ना. सो यू हैव बीन देयर फॉर दिस पर्सन अनकंडीशनली, सेल्फलेस होकर के, बट ये पर्सन आपके तरफ उसी तरीके से सेल्फलेस होने की जगह उन्होंने अपना सब सेल्फलेस अनकंडीशनल पंथी, गिविंग पंथी जा कर के कार्मिक्स को दे दिया. दिस पर्सन इज़ लाइक शॉक्ड कि वो बेवकूफ़ बन गए इन कार्मिक फेमिनिन्स के हाथों, इनके क्रोकोडाइल टीयर्स में. इट्स लाइक आपका स्ट्रेंथ एंड उनके क्रोकोडाइल टीयर्स, उनके मगरमच्छ के आंसू में वो फ़र्क कैसे नहीं देख पाए, एंड उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना. सही बात, टिक 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 टिक. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.